नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस फाइल पर दस्तखत कर दिया है जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल भेजने वाली है। और ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। तमाम जो प्रोटोकॉल हैं वो प्रोटोकॉल सेट हो चुके हैं। हालांकि कोशिश हुई कि किसी तरीके से इसको टाला जाए। वो जो कोशिशें हैं उसकी भी बात करूंगा और इसे लेकर किस तरह की बेचैनी कांग्रेस में फैली हुई है उसकी भी चर्चा करूंगा। और फिर वो कौन सा मामला है जिसमें यह तय माना जा रहा है कि तिहाड़ जाना पड़ जाएगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आते हैं उन कोशिशों पर जो कई संकेत दे रही थी और दे रही हैं। अचानक ये जो गांधी परिवार है उसका मन बदल जाता है और जो घटना 11 साढ़े 11 साल में नहीं हुई वो घटती हुई दिखाई देने लगती है। अब आप कहेंगे ऐसा क्या हो गया? तो इतने वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी लुटियन टीले पर आए हैं, या मैं कहूं ये कि पीएम बनकर आए हैं, तब से कभी आपने तस्वीर देखी कि कांग्रेस का बड़ा नेता यानी गांधी परिवार से जुड़ा हुआ वो आया हो और सत्र समाप्त हुआ हो और उसके बाद में चाय पर बैठकी हुई हो? क्योंकि सत्र समाप्त होता है तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो कटसी में एक कॉल करते हैं कि आइए चाय पर हम लोग बैठते हैं, अब सत्र खत्म हो रहा है। ऐसा तो है नहीं ये पहली बार न्योता था। हर बार जब सत्र खत्म होता है तो न्योता दिया जाता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष इसमें दिखाई नहीं देते थे, न मालूम कहां गायब हो जाते थे। अब की बार जब न्योता दिया गया तो नेता प्रतिपक्ष तो थे ही नहीं, वो तो जर्मनी गए हुए हैं जॉर्ज सोरस और तमाम लोगों से मिलने जुलने के लिए। आता कौन है उस चर्चा में? प्रियंका वाड्रा। ये अचानक क्या बदलाव हो गया? ऐसा क्या हो गया है कि सरकार के साथ मेल जोल बढ़ाने की कवायद चल रही है? वो जो एक तीखापन था उस तीखापन से दूर जाने की कोशिश हो रही है। भाई, राहुल गांधी जब सदन में बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो बिस बुझे हुए बाण चला रहे हो। लेकिन प्रियंका वाड्रा जब भाषण दे रही हैं तो आलोचना जरूर कर रही हैं, लेकिन वो आलोचना जो है एक दायरे में हो रही है। ये देखने को मिला। इसके पहले क्या होता है? इसके पहले जिस अडानी के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान राहुल गांधी और कांग्रेस ने चलाया, उस अडानी से शरद पवार के बर्थडे में मुलाकात हो जाती है। अच्छा, उस मुलाकात का पूरा इकोसिस्टम स्पष्टीकरण देने निकल आता है कि नहीं तो राहुल गांधी वहां है तो हाथ मिलाना ही पड़ेगा। अपना सवाल यह है कि अवॉइड कर देते, बड़ी बात यह, या पवार साहब को मैसेज देते कि देखिए वो अडानी आए हुए हैं आपके, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। राहुल गांधी को यह सब करने में कोई परहेज तो होता नहीं है, वो तो तुरंत मना कर देते हैं। तो यहां क्यों नहीं मना कर पाए? ये जो चीजें हैं वो बहुत कुछ संकेत दे रही हैं। और वो इस बात का कि चाहे प्रियंका वाड्रा का वहां पहुंचना हो, चाहे सदन में एक नए तौर तरीके से पेश आना हो, या फिर शरद पवार की पार्टी में अडानी से मिलना हो, ये एक अलग पोस्चरिंग चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पोस्चरिंग का हासिल कुछ हुआ क्या? इस पोस्चरिंग से जो वो मैसेज देना चाह रहे थे वो मैसेज मोदी शाह तक गया क्या? जाहिर सी बात है कि नहीं गया। अब ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो तिहाड़ भेजने की तैयारी है और देश निकाला की तैयारी है उसमें कोई कमी नहीं आई है। बड़ी बात यह है, ये वैसे ही बदस्तूर चल रहा है। अब ये क्यों कह रहा हूं तो वो उसकी कहानी सुनिए। और जो तैयारी है वो आप जानेंगे तो और चौंक जाएंगे। दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पे है। वो जो ऐसे बड़े लोगों को गिरफ्तार करने का जो तमाम सारा प्रोटोकॉल होता है वो प्रोटोकॉल सब बताया जा रहा है कि तैयार है। इस तरह की चर्चा है कहां? लुटियन टीले पर। और इसी चर्चा ने कांग्रेस के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। अभी सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, सोनिया गांधी मोर्चे पर तभी उतरती हैं जब गांधी परिवार सबसे भीषण संकट में होता है। वरना आप देखिए 2014 के बाद से
तो ऐसी कोई घटना नहीं दिखाई देती है। जब जब यह हुआ है कि नहीं मामला बिगड़ जाएगा, तब तब सोनिया गांधी ड्राइविंग सीट पर आ जाती हैं और पूरा इकोसिस्टम ये बताने लगता है कि अब कुछ बड़ा होने जा रहा है, अब सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाल लिया। अब जो वो मोर्चा संभाल रहे उसको मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। अभी जो ये मनरेगा का नाम बदला है और जी राम जी हो गया है, अब उसके बाद देखिए कि किस तरह की हाय तौबा मची हुई है। ये हाय तौबा इसलिए नहीं मची हुई है कि वो मनरेगा का नाम बदल दिया गया है, बल्कि उसके बहाने सरकार पर एक तरह से कहा जाए दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। ये उस चीज की हलचल है। फिर जेफरी एपस्टीन की फाइल को लेकर जो इतने दिन से बितंडा खड़ा किया जा रहा था, अचानक उसको लेकर पूरा आसमान सर पर उठा लिया गया। क्यों उठा लिया गया? क्योंकि वहां से कहा गया कि नहीं, ये इस मसले पर एक्टिवेट होना है, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा और दबाव बनाते रहना। और ये जब इस तरह का की बेचैनी होती है, इस तरह का दबाव होता है, तो उसके जरिए ये बताने की कोशिश होती है कि देखिए हम तो ये मामला खोल रहे थे। अब इससे जो है सरकार डर गई और हमको उसने जेल में डाल दिया। ये वैसे ही है जैसे एक दौर में अरविंद केजरीवाल तमाम तरह के आरोप लगाया करते थे और जेल जब वो चले गए तिहाड़, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने तो ये खोल दिया था इसलिए हमको भेज दिया गया। संजय सिंह, हमने अडानी पर बोल दिया इसलिए हमको भेज दिया गया। ठीक है, तो वो एक तरीके से कहा जाए कि एक जरिया ढूंढा जाता है जिसके माध्यम से अपने को बचाया जा सके, अपने को डिफेंड किया जा सके। अब जैसे चुनाव आप हार गए तो कह दीजिए कि साहब ईवीएम में गड़बड़ है, मतदाता सूची में ही गड़बड़ी हो गई है। ठीक, अभी जेफरी एपस्टीन की फाइल को लेकर खूब बितंडा खड़ा किया गया कि साहब बस इस्तीफा होने जा रहा है, 19 दिसंबर को इस्तीफा हो जाएगा। अब कुछ नहीं हुआ तो कह रहे हैं कि वो फाइल ही डिलीट करा दी गई थी। तो यानी जो आप कह रहे हैं और जो आपके साथ होने वाला है, तो उस होने वाले को जस्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई एक आप ये कहें कि बहाना ढूंढा जाता है। तो अभी ये जो हमला चल रहा है, जो ये लोग टूट पड़े हैं एकदम सरकार के ऊपर, उस टूट पड़ने का कारण ही यही है। और फिर दूसरा जो हलचल का आप एक तरह से कहें कि सबसे बड़ा उदाहरण है, ये बदला हुआ एक तरह से कहा जाए गेस्चर। ये गेस्चर जो बदला है ना, ये चौंका रहा है। आप सोचिए, राहुल गांधी की 90 मिनट की मुलाकात होती है और कहा गया कि साहब वो इसलिए 90 मिनट बैठे, 88 मिनट की कुल बैठक थी, इसलिए बैठे क्योंकि क्या तय करना था, ये केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति वाला मसला था। अरे उसमें 90 मिनट लगता है, 1.5 घंटा लगता है। ये देखिए, ये बात चौंकाती है। कहां 15 मिनट 20 मिनट का जो मामला है, और फिर ये जो केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति वाला मसला है तो 3 महीने से पेंडिंग है। तो अचानक कौन सा तूफान टूट पड़ा। तो देखिए क्या है ना कि मिलने जुलने के यही सब तरीके होते हैं और इन्हीं तरीकों में जो है मैसेजिंग होती है, इन्हीं तरीकों के जरिए बताया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अभी आप देखिए कि अचानक नितिन गडकरी से मिलने पहुंच जाती हैं। आप एक तरफ नितिन गडकरी से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ चाय में पहुंच रहे हैं। नितिन गडकरी से मिलने का मतलब वो नितिन गडकरी सरकार को ही नहीं, वो संघ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उधर जो है फिर आप पीएम से मिल लेते हैं, उधर चाय पर चले जाते हैं। तो ये जो पोस्चरिंग चल रही है, ये पोस्चरिंग इस चीज की कवायद है कि बर्फ पिघले। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह है कि वो कह रहे हैं नहीं, जब हमने कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो किसी को छोड़ूंगा भी नहीं। अब कहेंगे आप कि ऐसा कौन सा मामला है जिसमें ये चीजें चल रही हैं? 2 मामले हैं जिन मामलों को माना जा रहा था कि इसको सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, वो मामला ठंडे बस्ते में पड़ा नहीं है साहब। वो जो एक तरह से आप कहा जाए कि लाल फीताशाही है, थोड़ा उसका भी मामला है। और एक चीज ये भी है कि वो भले ही कहा जा रहा है कि सरकार आपकी है, लेकिन सिस्टम में अभी भी लोग हैं। क्योंकि देखिए 5 दशक तक ये सरकार में थे, तो इसलिए उससे तो आप इनकार कर नहीं सकते हैं। 2 मामले हैं जिसमें एक तो ये राहुल गांधी की नागरिकता वाला मसला है जो रायबरेली कोर्ट में था, अब वो ट्रांसफर हो गया है लखनऊ बेंच में। ठीक, अब वहां इसकी पूरी सुनवाई चलेगी। और यहां पर जो कोर्ट के सामने दस्तावेज रखे गए हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर
पुलिस को कहा गया है कि आप पड़ताल करके रिपोर्ट दाखिल करिए। तो अब रिपोर्ट दाखिल करने का सीधा सा मतलब यह है कि अब पूरी कवायद चलेगी। गृह मंत्रालय को कहा गया है कि आप जो है तमाम चीजें दीजिए। विघ्नेश शिशिर के पास पहले से ही बहुत सारे दस्तावेज मौजूद हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से वो इस केस को परस्यू कर रहे हैं, जो दिख रहा है। उसके पहले भी कर रहे होंगे, लेकिन जब से कोर्ट कचहरी के दरवाजे पहुंचा है तब से हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1.5 साल से वो परस्यू कर रहे हैं। और वो तो कई सारे गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं जो निजी भी हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। अपना कहना यह है कि इस मामले का फिर से ओपन होना और तमाम सारे दस्तावेज जिसमें बेनामी कंपनी और फिर जैसा कि विघ्नेश शिशिर का दावा है, फिर राहुल बिंची इस तरह के नाम का आना, ये तमाम सारी चीजें और एक गोपनीय सूचना का लीक करना हो, तो ये भी आरोप लगा रहे हैं। तो इन सब के मद्देनजर जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस बाबत पुलिस को जांच पड़ताल का आदेश दिया गया है। तो ये बात साफ हो जा रही है कि कहीं कोई हीला हवाली होने वाली नहीं है, एक बात। दूसरा, नेशनल हेराल्ड के मामले में जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश दिया है, उसको चुनौती दी जा रही। दिल्ली हाईकोर्ट मामला पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि ये जो चर्चा लुटियन टीले पर चल रही थी, इस बात को लेकर कि साहब अब की बार गिरफ्तारी की तैयारी है, उस खबर में पूरी सच्चाई अब लग रही है। जो चर्चा थी, देखिए इस तरह की तो कोई खबर रिटर्न होती नहीं है, चर्चा होती है। उस चर्चा में पहले जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से मना कर दिया, तब लगा कि नहीं, ये मोदी सरकार ऐसे ही काम कर रही, कुछ करने उड़ने वाली नहीं है। लेकिन जब ये लोग दिल्ली हाई कोर्ट लेकर पहुंचे, तब समझ में आया कि नहीं, इस मामले को लेकर जो चर्चा चल रही थी वो सही थी, कि साहब यहां से पूरी तैयारी है। ये जो जैसे ही संज्ञान राउज एवेन्यू कोर्ट लेता, वैसे ही हिरासत में ले लिया जाता राहुल गांधी को, और जो बाकी सह आरोपी हैं उन लोगों को, यानी उसमें सोनिया गांधी भी है, हिरासत में लेना था। जैसे ही आरोप पत्र का एक तरीके से कहा जाए कि संज्ञान होता, लेकिन अब आरोप पत्र का संज्ञान लिया ही नहीं गया, तो सारा मामला फुस हो गया। अब दिल्ली हाईकोर्ट ये पहुंचे हैं, तो तैयारी जो है वो बड़ी है, जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।